जी आ जाएगा। हाँ, और देख ये एक शीट, ये लॉन्ग आंसर आप कोशिश करना 3 पे कंप्लीट करने की। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3, कहानी खत्म। लॉन्ग बस शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, कहानी खत्म। आपने 16 से शुरू करना है, 16 से शुरू करना है और क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके रुकना है। जैसे 16 लिया, फिर यहां से 11, 12, 13, 14, 15, फिर कहना 6, 7, 8, 9, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये सेम सीक्वेंस। जोलॉजी ये सेम सीक्वेंस। सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी में सवाल कौन सा है? 16, बट इसने क्या लिखा हुआ था? 1। क्या वो नंबर देगा? नेवर। जोलॉजी पहले आपको मिलेगी 1.5 घंटे के लिए और फिर बॉटनी मिलेगी 1.5 घंटे के लिए। तो मेरी जान ये ध्यान में रखना, 1.5 घंटे से ऊपर वो पेपर नहीं रखने देंगे आपके पास। तो पेपर जैसे ही मिले वैसे ही स्टार्ट कर। रोल नंबर अच्छे से लिखना, एग्जामिनेशन नंबर, नाम अच्छे से लिखना, रोल नंबर अच्छे से लिखना, शीट की प्रेजेंटेशन बेस्ट तरीके से करना और बीच में पेन नहीं रुकना चाहिए। तो उसमें सेक्शन होगी 4, सॉरी कितनी सेक्शन? 4 सेक्शन। सेक्शन ए बी सी और डी। ए में 5 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है, सी में 5 क्वेश्चन है और डी में 1 क्वेश्चन है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सब अच्छे से होंगे और आप सब ने, चाहे वो नाजिया हो, बशीर हो, अशरफ हो, सरदीप सिंह हो, परवेज हो, जुल्फकार हो, साइमा हो, बट हो, सब ने बायो का पेपर तैयार कर लिया होगा। अब मैं बायो के बारे में नहीं बताने आया हूं, कोई वन शॉट नहीं लेके आया हूं। अब मैं ये लेके आया हूं कि पेपर को कैसे अटेंड करना है, बायोलॉजी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वाली वीडियो क्लास 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि कल पेपर बायो 12th वालों के लिए, तो 12th वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या मैं ये बताऊं कि पेपर कैसे लिखना है, आप कुछ चीजें अभी दिमाग में रखोगे। क्या चीजें दिमाग में रखनी है? ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या नहीं करना और क्या करना है वो सुन लो। पहले टॉप लर्निंग न्यू टॉपिक्स। ये नया टॉपिक कोई नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से पेपर आएगा और अच्छा पेपर पास भी हो जाएगा। अभी क्या करना है? गो फॉर रिवीजन, क्विक रिकॉल करो, क्विक रिकॉल करो, दिमाग चैप्टर को करो बंद। उसके बाद देखो कि ये पढ़ा था, 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 कहानी खत्म। फिर उसके बाद जो नोट्स बने हैं उनको क्या करो? रिवाइज करो और फिर आप एक सेल्फ टेस्ट दो। और एक टेस्ट या मॉडल पेपर में आपको डालूंगा रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पे, वही क्लास 12 दादा वाले चैनल पे, और आपने वो अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट 3 घंटे में करना है, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे पेपर फिनिश। और फिर आपने उसके फोटो या पीडीएफ मुझे सेंड करनी है। उसके बाद जब पेपर देने जाओगे तो याद रखना पहला काम है नहाना सुबह उठ के, फिर दूसरा काम है नमाज पढ़नी, और अगर हिंदू हो मंदिर जाओ, सिख हो तो गुरुद्वारे जाओ, और अपने रब से ये दुआ मांगनी है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे रब मेरी मदद करना, मेरी रब मेरे मदद करना। और उसके बाद घर आओगे, अपनी पैकिंग अच्छे से करना, जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, घड़ी तक साथ में लेके जाना। विदाउट ये मटेरियल जाओगे तो याद रखना आप जंग में जा रहे हो विदाउट एनी वेपन्स। अगर यही सोच के जा रहे हो कि एक ही पेंसिल ले जा सा उसने नाल कर सा, तब बेड़ा गर्क होने वाला है आपका। 30 मिनट पेपर पहले, 30 मिनट पेपर से पहले कुछ नहीं पढ़ना। मतलब 10 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 10:30 तक, 10:30 के बाद आपने इधर मैं क्या बोल रहा हूं, टाइमिंग थोड़ी गलत लिखी है, देखना ध्यान से। अगर आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वो 9:30 तक पढ़ना हुआ पढ़ना। उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना। ये मत सोचना, उस वक्त ऐसा लगने लग जाता है कि भाई कुछ नहीं आता, बट आपको सब कुछ आता है। आपका ब्रेन बहुत शार्प है, जैसे ही पेपर मिलेगा आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ किसको कैसे लिखना है। उसके बाद पेपर अच्छे से रीड करना जैसे से मिले, और सीधी सीधी बात, नो बकवास। आपके पेपर में चाहे वो जोलॉजी हो, बॉटनी हो, उसमें 2 सेक्शन होगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी ना। चाहे वो जोलॉजी हो, बॉटनी हो, उसमें सेक्शन होगी 4, सॉरी कितनी सेक्शन? 4 सेक्शन। सेक्शन ए बी सी और डी। ए में 5 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है, सी में 5 क्वेश्चन है और डी में 1 क्वेश्चन है। टोटल कितने सवाल? 16 सवाल।
आपने लॉन्ग से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करना है। लॉन्ग पहले अटेम्प्ट करना, डायग्राम के साथ अटेम्प्ट करना, प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी, एग्जामिनर के दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ जाने वाली है। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप पे आना, फिर वेरी शॉर्ट पे आना, और फिर वेरी वेरी शॉर्ट पे आना। क्या देख रही हो, ऐसे घूम इसलिए रहा हूं क्योंकि ये अब मेरे साथ दुम चिपकी हुई है। ये जुगाड़ू किया है मैंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल, बट अब जो मेरे पास माइक्रोफोन आएगा वो नेक्स्ट लेवल आने वाला है। वेट करना, वेट एंड वॉच। क्या माइक्रोफोन मंगवाया है मैंने, ऐसा कपिल शर्मा के शो में होता ना वैसे वाला, महंगा महंगा। बात समझे कि नहीं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, और फिर पहले लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट, और फिर वेरी वेरी शॉर्ट, मतलब एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। मैं पूरा पेपर आपको बताऊंगा, आंसर शीट लाया हूं, मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पेपर पे कोई कटिंग नहीं करना मेरी जान। और जब आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, जैसे फूड चेन आ गया, वो लिख रहे हो, तो उसको ना बिल्कुल अंडरलाइन करना, फिर नीचे से शुरू करना कि फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्शियरी। इस तरह से अच्छे से लिखना। और उसके बाद डायग्राम मस्त है यहाँ कल के पेपर में, लॉन्ग में तो मस्त है डायग्राम। बात समझ है कि नहीं है। 2 नंबर की डायग्राम ही है, बिल्कुल अच्छे से वेल प्रिपेयर डायग्राम बनाना। पेंसिल साथ में ले जाना, ब्लैक पेन थोड़ा थोड़ा यूज करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तब भी लिखना, नहीं क्वेश्चन कोई आता, जैसे पीसीआर नहीं आ रहा है आपको, पीसीआर मास्टर तूने पढ़ाया ही नहीं, आएगा कैसे। अभी पढ़ा देता हूं। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर पीसीआर नहीं, तो पीसीआर कहते पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन विच स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड। मतलब एक डीएनए का थोड़ा सा टुकड़ा है, उसकी आपने बहुत सारी कॉपीज बना दी, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। बात समझ गए नहीं है। अब 1 से 4 बने, फिर ये आगे चेन बन जाएगा ना, नहीं चेन में रिएक्शन हो रही है, ये फिर रुकती नहीं है। 1 से 4, फिर इस 1 से 4, फिर 1 से 4, फिर इससे, तो बोलते हैं पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। तो ये पीसीआर भी मैंने करवा दिया है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि अगर कोई सवाल नहीं आता तो क्या करें, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख के आना, कुछ ना कुछ लिख के आना, ठीक है। छोड़ना नहीं है कोई सवाल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। उसके बाद देख, या तो पहले जोलॉजी का पेपर मिलेगा या बॉटनी का मिलेगा। मैं बोल रहा हूं जोलॉजी पहले आपको मिलेगी 1.5 घंटे के लिए, और फिर बॉटनी मिलेगी 1.5 घंटे के लिए। तो मेरी जान ये ध्यान में रखना, 1.5 घंटे से ऊपर वो पेपर नहीं रखने देंगे आपके पास। तो पेपर जैसे ही मिले वैसे ही स्टार्ट कर देना। देख कैसे, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, हर सवाल 1 नंबर का 5 नंबर। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक, 5 इंटू 2 10 नंबर। सेक्शन सी में 5 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 3 इंटू 5 15। सेक्शन डी में 1 सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, 5 इंटू 1। आपने 16 से शुरू करना है, 16 से शुरू करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके रुकना है। जैसे 16 लिया, फिर यहां से 11 12 13 14 15, फिर कहना 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5। ये सेम सीक्वेंस जोलॉजी, ये सेम सीक्वेंस बॉटनी। आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देख आंसर शीट देख, आंसर शीट देख, इधर देख, सेक्शन डी। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझ, इधर पूरा पेपर देख, सेक्शन डी मॉडल पेपर पूरा बच्चे से करवाया, फिर आपके पास लेके आया। देखना कैसे बनेगा। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 पहले, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। देख पूरा उसने कितने अच्छे से लिखा प्रेजेंटेशन। फिर देख जहां पे भी हेडिंग लगती थी उसने हेडिंग लिखी है, और देख साथ में डायग्राम। और डायग्राम कोशिश करना पेन और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल करना, पेन का कम इस्तेमाल और पेंसिल का ज्यादा। बात समझ आया नहीं सर जी आ जाएगा, हाँ। और देख ये एक शीट, ये लॉन्ग आंसर आप कोशिश करना 3 पे कंप्लीट करने की। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3, कहानी खत्म। लॉन्ग बस शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, कहानी खत्म। इतना टाइम नहीं रहेगा, डायग्राम साथ में बनाना, ठीक। ओके, ये देख डायग्राम साथ साथ में बनी है। उसके बाद सेक्शन डी, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इधर तो 2 ही पेज पे बना है। मैं बोल रहा हूं 3 पेज तक सवाल लिखना, ठीक। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देख 11वां 12वां, देख कितना लिखा है इसने।
आधे पेज का लिखना है, सेक्शन सी वाला आधे पेज का लिखना है, आधे पेज का। एक मार्किंग देख ले कैसे है, मां कसम पेपर तेरा छू होगा और ज्यादा नंबर आएंगे। देख फिर उसके बाद देख आधे आधे पेज है, सेक्शन सी का आधे आधे पेज, इसका आधे पेज, इसका आधे पेज। और कहीं अगर डायग्राम बन रही है तो डायग्राम बनाना, डायग्राम जबरदस्ती बनानी पड़े सेक्शन सी में तब भी बनाना, ठीक है। फिर देखिए डायग्राम, फिर देख डिस्टिंग बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल डिफरेंस पूछा है, एक इस साइड बिल्कुल ब्यूटीफुली डॉट डॉट लगा के क्या बोलते हैं पॉइंट वाइज लिखा है। फिर 14 सवाल, व्हाट इज बीटी क्रॉप्स, अच्छे से। फिर व्हाट इज स्टोमेटिक हाइब्रिड्स, गिव वन एग्जांपल। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अभी तक आपने कितने सवाल पढ़े, एक 16वां किया, फिर 16वां के बाद आप कहां पे आए, सेक्शन सी में आए, 11 12 13 14 15, इसके 5 सवाल हैं, 15 तक ये 5 सवाल किए। फिर सेक्शन बी में आए और इसमें कोशिश करना कि आप 4-4 लाइनों में लिखे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो वेरी शॉर्ट है वो 4-4 लाइनों में लिखना है, 4 लाइनों में कटिंग कोई नहीं करनी, 4 लाइनों में कटिंग कोई नहीं करनी, 4 लाइनों में सेक्शन खत्म। और फिर देखो सेक्शन ए वाले एमसीक्यूज कैसे लिखने, देख फ्रूट हैव, उसके ऑप्शन लिख दिया, सामने क्या कर दिया, टिक कर दिया। या ऐसे भी कर सकते हो कि ये फ्रूट्स हैव और साथ में सिर्फ ऑप्शन लिख के, मतलब पूरा प्रॉपर बताना उसका, पहले का जैसे अभी सी आ रहा तो पहले का क्या सी, ऐसे इधर देखना ध्यान से। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, पहले का ऑप्शन कौन सा, सी, और सी ऑप्शन पूरा लिख के आना, ठीक। अब देख मैं जोलॉजी का अच्छा ये 5 सवाल हो जाएंगे सेक्शन ए के। अब मैंने जोलॉजी का पेपर आपको बता रहा हूं, तो देख जोलॉजी के पेपर में देख इसी मैंने लिखा है बच्चे, ये जबरदस्ती मैंने लिखा है, देख इसका देख डायग्राम इतने अच्छे से नहीं बनी है, डायग्राम इतने अच्छे से, तो डायग्राम नहीं अच्छे से बनी है तो प्रेजेंटेशन तेरी गई, टीचर के सामने तेरी इज्जत गई। इसने शायद सेक्शन डी से शुरू किया है तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि भाई साहब डायग्राम अच्छी बनी होनी चाहिए, ठीक है। और देख सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी में सवाल कौन सा है, 16, बट इसने क्या लिखा हुआ था, 1, क्या वो नंबर देगा, नेवर। उसके बाद देख डायग्राम इसने बनाई है बट उतने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं है, उतने अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो डायग्राम अच्छे से बनानी है, ठीक। उसके बाद सेक्शन सी पे आया ये। अब मेरी बात ध्यान से समझ, इसने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखे, ले क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखे हुए, मतलब जो क्वेश्चन लिखना था आपने, सेक्शन सी कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, दैट इज 11 से, 11 12 13 14 15, वो लिखे ही नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोल नंबर नहीं लिख के आते, रोल नंबर नहीं लिखने, रोल नंबर अच्छे से लिखना, एग्जामिनेशन नंबर, नाम अच्छे से लिखना, रोल नंबर अच्छे से लिखना, शीट की प्रेजेंटेशन बेस्ट तरीके से करना, और बीच में पेन नहीं रुकना चाहिए। 1.5 घंटे जोलॉजी, 1.5 घंटे बॉटनी, जोलॉजी का पेपर दोबारा जाएगा और बॉटनी का पेपर भी दोबारा जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई डाउट है पेपर के रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। होप कि आपका कल का पेपर जबरदस्त हो।